नमस्कार और स्वागत है आपका नीसू बुक एक्सप्लोरेशंस चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी बुक समरी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी ट्रेडिंग की दुनिया ही बदल सकती है। अगर आप बार-बार नुकसान झेल रहे हैं, मार्केट की चाल को समझ नहीं पा रहे और प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इस समरी को पूरा सुनना आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। हम बात कर रहे हैं सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग बुक की, जिसे लिखा है फ्रैंक लूथर ने, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर और मार्केट एनालिस्ट है। इस बुक में ऐसे गुप्त रहस्य छिपे हैं जिन्हें बड़े बड़े ट्रेडर्स अपने तक ही रखना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि मार्केट में 90% लोग सिर्फ इसलिए हारते हैं क्योंकि वे सप्लाई और डिमांड की असली ताकत को नहीं समझते। अगर आप इस समरी को ध्यान से सुनते हैं तो आपको वो सीक्रेट स्ट्रैटेजीज मिलेंगी जो बड़े खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं और जिनके बिना पैसा कमाना नामुमकिन है। तो इस समरी को पूरा सुनिए, क्योंकि हर पॉइंट आपको चौंकाने वाला है। और हाँ, अगर आपने इसे मिस कर दिया तो हो सकता है कि आप मार्केट में वही गलतियां दोहराते रहें जो अब तक करते आए हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी ट्रेडिंग बदलने वाली है। सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग का असली रहस्य बड़ी मछलियों के खेल को समझे और उनके साथ ट्रेड करें। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा झूठ क्या है? यही कि खुदरा ट्रेडर्स यानी रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि वे चार्ट देखकर बड़े खिलाड़ियों को मात दे सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट एक युद्ध क्षेत्र है, जहां छोटे ट्रेडर्स अक्सर बिना किसी प्लान के एंट्री लेते हैं और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, हेज फंड्स उन्हें आसानी से मात दे देते हैं। सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग की असली ताकत यही है, बड़े खिलाड़ियों की चालों को पकड़ना और उनके साथ चलना। क्या होता है जब बड़े खिलाड़ी एंट्री लेते हैं? संस्थागत निवेशक, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कभी भी छोटी मात्रा में ट्रेड नहीं करते। उनका हर एक मूव लाखों करोड़ों डॉलर का होता है। जब वे किसी स्टॉक या एसेट में खरीदारी, डिमांड या बिक्री, सप्लाई करते हैं, तो उनका असर पूरे मार्केट पर पड़ता है। तो मार्केट में एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इसका संकेत क्या है? एकदम शांत चार्ट अचानक बड़ा मूव दिखाने लगे और फिर कुछ समय के लिए स्टेबल हो जाए। कोई स्टॉक बिना किसी न्यूज के अचानक तेजी से गिर जाए। एक खास प्राइस जोन पर बार बार बाउंस होता दिखे। ये सब बड़े खिलाड़ियों की चालें होती हैं। वे छोटे ट्रेडर्स को फंसाने के लिए लिक्विडिटी ट्रैप बनाते हैं और फिर अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। अब सवाल यह है कि आप कैसे इनकी पहचान कर सकते हैं और उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। गुप्त रहस्य नंबर 1, सप्लाई और डिमांड जोन्स को अनदेखा मत करो, इन्हीं पर ही मार्केट बनता है। ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मार्केट बैलेंस और इम्बैलेंस। जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम, तो प्राइस ऊपर जाता है। जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम, तो प्राइस नीचे गिरता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जोन कोई मामूली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल नहीं होते। ये बड़े खिलाड़ियों के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, जहां वे अपने बड़े बड़े ट्रेड प्लेस करते हैं। कैसे पहचानें कि कोई जोन असली है या नकली? 1, अचानक विस्फोटक मूव, एक्सप्लोसिव मूव होना। अगर कोई प्राइस लेवल ऐसा है जहां से अचानक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई हो, तो समझ जाइए कि वहां बड़े खिलाड़ियों ने ट्रेड लिया था। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक ₹1 पर 5 घंटे से अटका हुआ था और अचानक वह ₹10 पहुंच गया, तो ₹1 का लेवल एक महत्वपूर्ण डिमांड जोन हो सकता है। अब जब प्राइस वापस ₹1 पर आएगा, तो वहां फिर से बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। 2, बार बार बाउंस होना, मल्टीपल रिजेक्शंस। अगर कोई लेवल बार बार टच हो रहा है और वहां से प्राइस बार बार बाउंस हो रहा है, तो वहां बड़े खिलाड़ियों ने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक का प्राइस ₹2000 पर हर बार गिरकर वापस ऊपर चला जाता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। यहां छोटे ट्रेडर्स बेचने की गलती करते हैं, जबकि असली खिलाड़ी खरीदारी करते हैं। 3, हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम का खेल, वॉल्यूम एनालिसिस। अगर किसी जोन पर हाई वॉल्यूम दिख रहा है लेकिन प्राइस ज्यादा मूव नहीं कर रहा, तो समझिए कि वहां बड़े प्लेयर्स ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। अगर किसी जोन पर लो वॉल्यूम है और प्राइस तेजी से भाग रहा है, तो इसका मतलब वहां लिक्विडिटी ट्रैप बनाया गया है। तो वहां असली सप्लाई या डिमांड नहीं होती। गुप्त रहस्य नंबर 2, फेक ब्रेकआउट से बचने की कला।
क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेते हो तो अचानक ब्रेकआउट होता है और फिर मार्केट वापस उसी जोन में आ जाता है? यही क्लासिक फेक ब्रेकआउट होता है, जिसे बड़े खिलाड़ी छोटे ट्रेडर्स को फंसाने के लिए बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कैसे पहचाने कि कोई ब्रेकआउट असली है या नकली? अगर ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम के साथ हो तो ज्यादा चांस है कि असली होगा। अगर ब्रेकआउट से पहले एक ट्रैपिंग मूव या स्टॉप हंट आया हो तो समझो नकली है। अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस उसी जोन में वापस नहीं आता तो वो असली हो सकता है। गुप्त रहस्य नंबर 3, बड़े खिलाड़ियों के नक्शे को कैसे पढ़े? ऑर्डर फ्लो और लिक्विडिटी जोन्स। संस्थागत निवेशक, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऑर्डर फ्लो और लिक्विडिटी के आधार पर ट्रेड करते हैं। वे हमेशा उन जोन्स पर ऑर्डर्स प्लेस करते हैं जहां सबसे ज्यादा ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? ऑर्डर फ्लो को समझो, देखो कि प्राइस कहां सबसे ज्यादा ठहर रहा है। लिक्विडिटी जोन्स को पकड़ो, जहां छोटे ट्रेडर्स को लगता है कि ब्रेकआउट हो गया, वहीं बड़े खिलाड़ी उल्टा ट्रेड लेते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग से बचो। बड़े खिलाड़ी छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हिट करवाकर मार्केट को अपनी डायरेक्शन में ले जाते हैं। कैसे इस जानकारी का उपयोग करें और असली प्रॉफिट कमाएं? जब भी किसी सप्लाई या डिमांड जोन को देखो, पहले चेक करो कि वहां हाई वॉल्यूम था या नहीं। किसी जोन पर एंट्री लेने से पहले यह जरूर देखो कि वहां बड़े खिलाड़ियों का ट्रैपिंग मूव या फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं आया। हमेशा लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली ट्रेड्स ही लो, यानी ऐसे जोन पर एंट्री करो जहां स्टॉप लॉस छोटा और प्रॉफिट टारगेट बड़ा हो। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर कभी भी ट्रेड मत करो। हमेशा बड़े खिलाड़ियों के मूव्स को पहले समझो। निष्कर्ष, प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे मार्केट में पैसा बनाते हैं? वे सप्लाई और डिमांड जोन्स को पहचानते हैं। वे बड़े खिलाड़ियों के साथ ट्रेड करते हैं, उनके खिलाफ नहीं। वे फेक ब्रेकआउट्स और स्टॉप हंट से बचते हैं। वे सही वॉल्यूम एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम इन सीक्रेट्स को समझ गए तो तुम भी बड़े ट्रेडर्स की तरह स्मार्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। वे कभी भी बिना सोचे समझे ट्रेड नहीं करते, बल्कि एक प्लान के साथ ट्रेड करते हैं। अब सवाल उठता है, क्या आप भी बड़े खिलाड़ियों की चाल समझकर मार्केट में सफल बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस ज्ञान को तुरंत अपनी ट्रेडिंग में लागू करें और अगला ट्रेड प्लेस करने से पहले इन सभी पॉइंट्स को जरूर चेक करें। यकीन मानिए, अगर सही तरीके से इनका पालन करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो सकती है। बड़े खिलाड़ियों के नक्शे को कैसे पढ़ें और उनके साथ ट्रेड करें? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। क्या छोटे ट्रेडर्स की हमेशा हार होती है? नहीं, अगर आप स्मार्ट तरीके से खेलें। अधिकतर छोटे ट्रेडर्स सोचते हैं कि वे टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स के आधार पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि बड़े खिलाड़ी, बैंक्स, हेज फंड्स मार्केट को अपनी चाल पर चलाते हैं। अगर आप उनके नक्शे को समझ जाएं, तो आप छोटे मोटे ट्रेडर्स से अलग होंगे और सटीक एंट्री और एग्जिट ले पाएंगे। कैसे पता करें कि बड़े खिलाड़ी कहां ट्रेड कर रहे हैं? पहला, ऑर्डर ब्लॉक। जब मार्केट में अचानक तेज मूव आता है और फिर ठहराव होता है, तो ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का एंट्री पॉइंट हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर NIFT 15,000 पर पहुंचता है तो ये बड़े खिलाड़ियों का एंट्री पॉइंट हो सकता है। मान लीजिए कोई स्टॉक 95,000 पर लंबे समय तक अटका रहा और फिर अचानक 97,000 पर पहुंच गया, तो 95,000 से 9,700 का जोन एक संभावित डिमांड जोन हो सकता है। 2, लिक्विडिटी ग्रैप, स्टॉप लॉस हंटिंग। बड़े प्लेयर्स छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हिट करवाकर सस्ते में एंट्री लेते हैं। अगर रुपए 100 पर सभी लोग खरीद रहे हैं और उनका स्टॉप लॉस रुपए 98 पर रखा है, तो बड़े खिलाड़ी पहले प्राइस को रुपए 97.9 तक गिराएंगे और फिर वहां से खरीदारी करेंगे। 3, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में फंसने से बचें। ट्रैप अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी क्यों? 90% ट्रेडर्स ब्रेकआउट में फंस जाते हैं। छोटे ट्रेडर्स सोचते हैं कि जब कोई स्टॉक एक रेजिस्टेंस को पार कर लेता है तो वह ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट हमेशा क्लियर पैटर्न्स में नहीं चलता। बड़े प्लेयर्स पहले फेक ब्रेकआउट बनाते हैं, छोटे ट्रेडर्स को फंसाते हैं, फिर असली मूव देते हैं। कैसे पहचानें कि ब्रेकआउट असली है या नकली? वॉल्यूम चेक करें। अगर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम हाई नहीं है तो यह नकली हो सकता है। अगर कोई स्टॉक
₹500 पर ब्रेकआउट करता है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ता, तो यह एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। रिटेस्ट का इंतजार करें, क्योंकि असली ब्रेकआउट में प्राइस पहले वापस सपोर्ट पर आएगा और फिर ऊपर जाएगा। अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस उसी लेवल पर लौटता है और वहां सपोर्ट लेता है, तभी एंट्री करें। सप्लाई और डिमांड जोन को सही तरीके से पहचाने। सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखकर ट्रेडिंग करना गलत हो सकता है। आपको सही सप्लाई और डिमांड जोन को पहचानना होगा। कैसे पहचाने कि कोई जोन असली है? तेज मूवमेंट। अगर किसी स्तर से प्राइस तेजी से ऊपर गया या नीचे गिरा, तो वह स्तर महत्वपूर्ण हो सकता है। बार बार बाउंस होना। अगर कोई स्तर बार बार प्राइस को होल्ड कर रहा है, तो वहां बड़े प्लेयर्स एक्टिव हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम। अगर किसी खास क्षेत्र में बड़े वॉल्यूम देखे जा रहे हैं, तो वह जॉन असली हो सकता है। उदाहरण, अगर निफ्टी बार बार 19,300 रुपए से ऊपर जा रहा है, तो यह एक मजबूत डिमांड जोन हो सकता है। छोटे स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट से प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं? क्या आपका स्टॉप लॉस हमेशा हिट हो जाता है? शायद इसलिए क्योंकि आप गलत जगह पर स्टॉप लॉस रखते हैं। सही तरीका, हमेशा बड़े खिलाड़ियों के स्टॉप लॉस पॉइंट्स को देखें, ना कि खुदरा ट्रेडर्स के। फेक मूव के नीचे स्टॉप लॉस रखें, ना कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखें। अगर आप ₹1 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो टारगेट कम से कम ₹2 होना चाहिए, 1:2 अनुपात। एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक में ₹200 पर एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस ₹195 रखते हैं, तो टारगेट 210 से ₹220 होना चाहिए। मार्केट में गलत एंट्री लेने से कैसे बचे? क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि मार्केट भाग रहा था? अगर हाँ, तो आप FOMO ट्रेडिंग कर रहे हैं। कैसे बचे? पहले वॉल्यूम देखें, फिर ट्रेड करें। सिर्फ कीमत बढ़ने पर एंट्री ना लें। हर ब्रेकआउट के पीछे मत भागे, पहले देखो कि रिटेस्ट होता है या नहीं। ट्रेडिंग प्लान के बिना ट्रेड मत लो, पहले से स्टॉप लॉस और टारगेट तय करें। मार्केट में कब ट्रेड करें और कब नहीं, हर समय ट्रेड करना सही नहीं होता। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग टाइम को पहचानो। सुबह 9:15 से 10:30 इंडियन मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम रहता है। 2:30 से 3:15 इस समय बड़े प्लेयर्स अपने ट्रेड सेट करते हैं। कब ट्रेड ना करें? जब कोई बड़ा इवेंट होने वाला हो, जैसे फेड मीटिंग या RBI पॉलिसी अनाउंसमेंट। जब वॉल्यूम बहुत कम हो, खासकर मिड डे ट्रेडिंग में। जब आप किसी साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस रहे हो। ट्रेडर साइकोलॉजी। क्या आपको लगता है कि मार्केट आपको हमेशा नुकसान दे रहा है? हो सकता है कि यह आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की गलती हो। सही माइंडसेट कैसे बनाएं? हर ट्रेड को एक बिजनेस डील की तरह देखें। लॉस और प्रॉफिट दोनों संभव है। मार्केट में बड़ा पैसा छोटी छोटी जीत से बनता है। लंबे समय तक टिके रहने वाले ही सफल होते हैं। ओवर ट्रेडिंग से बचें। अगर दिन में 2 खराब ट्रेड्स हो जाए, तो उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दे। निष्कर्ष, मार्केट में लगातार प्रॉफिट कैसे करें? बड़े खिलाड़ियों की चाल समझें, ऑर्डर फ्लो और लिक्विडिटी जोन्स को पहचानें। फोमो ट्रेडिंग से बचें और बिना प्लान के ट्रेड ना करें। सही सप्लाई और डिमांड जोन्स पर एंट्री लें। छोटे स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट का उपयोग करें। गलत समय पर ट्रेडिंग करने से बचें और मजबूत मानसिकता बनाए रखें। अगर आपने यह सब अपना लिया, तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड करेंगे और मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकते हैं। असली और नकली ब्रेकआउट्स की पहचान कैसे करें? ब्रेकआउट ट्रेडिंग दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स की पसंदीदा स्ट्रैटेजी रही है, लेकिन 90% छोटे ट्रेडर्स इसमें फंसकर पैसा गंवा बैठते हैं, क्योंकि वे असली और नकली ब्रेकआउट में फर्क नहीं कर पाते। अगर आप ब्रेकआउट के पीछे की असली सच्चाई समझ लें, तो यह मार्केट में पैसा कमाने का सबसे ताकतवर हथियार बन सकता है। लेकिन ध्यान दें, अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तो यह आपके लिए सबसे खतरनाक जाल भी बन सकता है। नकली ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट का खेल। बड़े खिलाड़ियों की चाल ट्रेडर्स को अक्सर सिखाया जाता है कि जैसे ही कोई स्टॉक अपने महत्वपूर्ण लेवल को तोड़ता है, तो वहां ब्रेकआउट होता है और एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन यह अधूरी सच्चाई है। स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशंस जानते हैं कि छोटे ट्रेडर्स क्या करने वाले हैं। वे पहले प्राइस को जानबूझकर महत्वपूर्ण लेवल से ऊपर या नीचे भेजते हैं,
ताकि रिटेल ट्रेडर्स उस झांसे में आ जाएं और गलत डायरेक्शन में ट्रेड कर लें। फिर जब छोटे ट्रेडर्स बड़ी मात्रा में एंट्री ले लेते हैं तो बड़े खिलाड़ी विपरीत दिशा में भारी मात्रा में ट्रेड डालते हैं, जिससे छोटे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वे नुकसान में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई स्टॉक 500 रुपए पर एक मजबूत रेजिस्टेंस बना रहा है। अचानक एक दिन ये 505 रुपए तक जाता है और आपको लगता है कि ब्रेकआउट हुआ है, इसलिए आप खरीद लेते हैं। लेकिन कुछ ही मिनटों में स्टॉक गिरकर 595 रुपए हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसके बाद बड़े खिलाड़ी असली मूव शुरू करते हैं और स्टॉक 520 रुपए तक चला जाता है। यही होता है नकली ब्रेकआउट का खेल, जहां बड़े खिलाड़ी पहले छोटे ट्रेडर्स को फंसाते हैं और फिर खुद मुनाफा कमाते हैं। रियल ब्रेकआउट की पहचान कैसे करें? अब सवाल उठता है कि कैसे पता करें कि ब्रेकआउट असली है या नकली। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण संकेतों पर ध्यान देना होगा। पहला, वॉल्यूम की ताकत। नकली ब्रेकआउट में जब प्राइस किसी महत्वपूर्ण स्तर को तोड़ता है लेकिन वॉल्यूम कम होता है, तो ये एक चेतावनी संकेत होता है कि ये मूव टिकाऊ नहीं है। असली ब्रेकआउट में जब ब्रेकआउट होता है और उसी समय वॉल्यूम सामान्य से 2 से 3 गुना ज्यादा होता है, तो ये संकेत देता है कि बड़े खिलाड़ी भी ट्रेड में प्रवेश कर रहे हैं। प्रैक्टिकल टिप: ट्रेडिंग व्यू या किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर वॉल्यूम इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। जब भी ब्रेकआउट हो तब वॉल्यूम को जरूर चेक करें। अगर वॉल्यूम सामान्य से ज्यादा नहीं है तो ब्रेकआउट में ट्रेड ना लें। 2, ब्रेकआउट के बाद का रिटेस्ट। नकली ब्रेकआउट में प्राइस ऊपर जाता है और तुरंत गिर जाता है। असली ब्रेकआउट में प्राइस ब्रेकआउट के बाद वापस आकर उसी लेवल को टेस्ट करता है और फिर सही दिशा में मूव करता है। उदाहरण के लिए, 500 रुपए का एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और प्राइस 510 रुपए तक गया। अगर ये असली ब्रेकआउट है तो कुछ समय बाद ये वापस 500 रुपए के आसपास आएगा और वहां से फिर ऊपर जाएगा। अगर ये 500 रुपए के नीचे चला जाता है तो ये नकली ब्रेकआउट था। प्रैक्टिकल टिप: ब्रेकआउट के तुरंत बाद ट्रेड ना लें। हमेशा इंतजार करें कि प्राइस रिटेस्ट करे और वहां से रिवर्सल दिखाए। 3 बड़े खिलाड़ियों के ऑर्डर ब्लॉक्स पर ध्यान दें। बड़े खिलाड़ी हमेशा लिक्विडिटी जोन्स के पास अपने ऑर्डर्स लगाते हैं। अगर किसी लेवल पर बार बार ब्रेकआउट हो रहा है लेकिन प्राइस फिर से वहीं आकर ठहर जाता है, तो इसका मतलब है, कैसे पहचानें कि वहां बड़े खिलाड़ियों के ऑर्डर्स मौजूद हैं? अगर कोई स्टॉक 1000 रुपए के आसपास बार बार जाकर वापस आ रहा है तो वहां एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। जब भी ब्रेकआउट हो तो यह चेक करें कि वहां बड़े खिलाड़ियों के ऑर्डर्स मौजूद हैं या नहीं। 4 असली ब्रेकआउट की रणनीतियां बड़े खिलाड़ियों की तरह ट्रेड करें। अब जब आपको असली और नकली ब्रेकआउट की पहचान करना आ गया है, तो आइए सीखते हैं कि बड़े खिलाड़ियों की तरह कैसे ट्रेड करें। ए, ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करें। जब ब्रेकआउट होता है तो अगली 1 से 2 कैंडल्स को ध्यान से देखें। अगर अगली कैंडल उस लेवल को होल्ड कर रही है और वॉल्यूम हाई है तो एंट्री ले। बी, ब्रेकआउट पर स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करें। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट लेवल से थोड़ा नीचे रखें, लगभग 5 से 10 रुपए नीचे। टारगेट, अगर ब्रेकआउट असली है तो मिनिमम 2 गुना या 3 गुना रिवॉर्ड सेट करें। उदाहरण, अगर कोई स्टॉक 500 रुपए पर ब्रेकआउट करता है तो स्टॉप लॉस 585 रुपए पर रखें और टारगेट 510 से 520 रुपए के आसपास सेट करें। कैसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग से लगातार प्रॉफिट कमाएं? बड़े खिलाड़ियों की सोच समझे। वे जानबूझकर नकली ब्रेकआउट बनाते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो। वॉल्यूम पर ध्यान दें। कम वॉल्यूम पर हुआ ब्रेकआउट अक्सर फेक हो सकता है। रिटेस्ट का इंतजार करें, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड ना लें। ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स को समझे, लिक्विडिटी जोन्स को पहचानें और सही समय पर ट्रेड करें। न्यूज और इकोनॉमिक इवेंट्स को नजरअंदाज ना करें। अगर आप इन गुप्त रहस्यों को अपनाते हैं तो आपकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग में 80% तक सुधार हो सकता है और आप बड़े खिलाड़ियों की तरह लगातार प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब अगली बार जब आप चार्ट देखें तो ध्यान दें, यह असली ब्रेकआउट है या बड़े खिलाड़ियों का जाल। अगला पॉइंट,
प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह रिस्क मैनेजमेंट अमीर बनने का असली रहस्य। एक, रिटेल ट्रेडर्स बनाम प्रोफेशनल ट्रेडर्स, असली फर्क क्या है? अगर आप सोचते हैं कि बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा सही ट्रेंड पकड़ लेते हैं, तो आप गलत है। सच्चाई यह है कि वे भी गलत ट्रेड लेते हैं, लेकिन बड़े खिलाड़ियों का गेम प्लान अलग होता है। जहां रिटेल ट्रेडर्स का फोकस होता है मुझे कितना पैसा कमाना है, कंपोनेंट प्लेसमेंट, वहीं प्रोफेशनल ट्रेडर्स का फोकस होता है मुझे कितना पैसा नहीं कमाना है। और यही फर्क एक औसत ट्रेडर और एक करोड़पति ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा राज है। रिटेल ट्रेडर्स अपने ट्रेड में ओनली एंट्री की गलती करते हैं, जबकि प्रोफेशनल्स सबसे पहले अपने पूंजी की रक्षा करना सीखते हैं। यही रिस्क मैनेजमेंट है जिसे मार्केट के 90% लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अब सवाल यह है, क्या सही रिस्क मैनेजमेंट अपनाने से वाकई करोड़पति बना जा सकता है? हाँ, लेकिन सही सिस्टम के साथ। आइए इसे गहराई से समझते हैं। क्यों 90% ट्रेडर्स पैसा खोते हैं? असली वजह जो कोई नहीं बताता। एक, इमोशनल ट्रेडिंग, बिना सोचे समझे ट्रेड में कूद जाना। दो, ओवर लेवरेजिंग, जरूरत से ज्यादा मार्जिन या लोन लेना। तीन, नो स्टॉप लॉस, ट्रेड में सेफ्टी का कोई प्लान ना होना। चार, पोजीशन साइजिंग, हर ट्रेड में पूरे पैसे लगा देना। पांच, रिवेंज ट्रेडिंग, नुकसान के बाद गुस्से में ट्रेड करना। अगर आप इन 5 गलतियों में से कोई भी कर रहे हैं तो मार्केट में पैसा बनाना नामुमकिन है। अब सवाल यह है, रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से कैसे करें? आइए इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। 8% रूल, छोटे ट्रेड से बड़े मुनाफे की रणनीति। अगर आपकी ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए है तो आपको एक ट्रेड में सिर्फ 1% यानी 1,000 रुपए का ही रिस्क लेना चाहिए। मतलब अगर आपका ट्रेड गलत भी चला जाए तो आपको सिर्फ 1,000 रुपए का नुकसान होगा, ना कि पूरे 1 लाख रुपए का। प्रैक्टिकल उदाहरण, आपकी कुल पूंजी 1 लाख रुपए, 1% जोखिम, 1,000 रुपए आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपए पर और स्टॉप लॉस 95 रुपए पर रखा। अगर स्टॉक गिरता है तो आपको 1,000 रुपए का नुकसान होगा, लेकिन अगर स्टॉक 110 रुपए तक जाता है तो आपको 2,000 रुपए यानी 1 से 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का फायदा होगा। अब सोचिए, अगर आप रोज 1 से 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर ट्रेड करें तो महीने के अंत में आपका अकाउंट कैसा दिखेगा? 4, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, हर ट्रेड से अधिकतम फायदा कैसे ले? अगर आप हर ट्रेड में 1 का रिस्क लेते हैं तो आपको कम से कम 2 का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर आप 1,000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो टारगेट 2,000 रुपए होना चाहिए। अगर आप 5,000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो टारगेट 10,000 रुपए होना चाहिए। क्यों जरूरी है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं और इनमें से सिर्फ 4 सही होते हैं तब भी आपको फायदा होगा। उदाहरण, 4 ट्रेड में 2,000 रुपए का फायदा, 2,000 रुपए गुणा 4 बराबर 8,000 रुपए। 6 ट्रेड में 1,000 रुपए का नुकसान, 1,000 रुपए गुणा 6 का 6,000 रुपए। कुल फायदा हारा 2,000 रुपए। यही वजह है कि बड़े खिलाड़ी पैसा बनाते हैं और रिटेल ट्रेडर्स अक्सर पैसा गंवा देते हैं। अब अगला कदम क्या है? अगर आप मार्केट में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इन रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को अपनाना शुरू करें। अगली बार जब आप ट्रेड करें तो इन स्ट्रैटेजीज को ध्यान में रखें और देखें कि आपकी ट्रेडिंग कैसे बदलती है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम और गहराई से रिस्क मैनेजमेंट और स्मार्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे। बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सोच, बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर बार सही होने की कोशिश नहीं करते, वे सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर फोकस करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। गुप्त रहस्य नंबर 5, पोजीशन साइजिंग। सही पोजीशन साइजिंग ही गेम बदलती है। ट्रेड में कितने पैसे लगाने हैं? पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि आप हर ट्रेड में कितने शेयर खरीदेंगे ताकि आपका रिस्क हमेशा कंट्रोल में रहे। पोजीशन साइजिंग का सिंपल फॉर्मूला, पोजीशन साइज हार्न रिस्क पर ट्रेड, एंट्री प्राइस स्टॉप लॉस प्राइस। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी टोटल पूंजी 1 लाख रुपए है। आप हर ट्रेड में 1% रिस्क लेंगे यानी 1,000 रुपए। आप किसी स्टॉक को 100 रुपए पर खरीद रहे हैं और स्टॉप लॉस 95 रुपए पर है, तो पोजीशन साइज इक्वल्स 1,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 100 रुपीज
-95 रुपीज़ इक्वल्स 1000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 5 रुपीज़ इक्वल्स 200 शेयर। इसका मतलब आपको 200 शेयर खरीदने चाहिए ताकि आपका रिस्क सिर्फ 1000 तक सीमित रहे। गुप्त रहस्य नंबर 6, स्टॉप लॉस, असली ट्रेडिंग की लाइफलाइन। स्टॉप लॉस एक सुरक्षा कवच है। अगर आप इसे नहीं लगाते तो मार्केट आपको तबाह कर देगा। स्टॉप लॉस लगाने के सही तरीके: एक टेक्निकल स्टॉप लॉस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर। 2, ATR, एवरेज ट्रू रेंज, स्टॉप लॉस मार्केट के वॉलेटिलिटी के हिसाब से। 3, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर ट्रेड सही जा रहा है तो धीरे धीरे स्टॉप लॉस को ऊपर खिसकाना। एग्जाम्पल: अगर आपने 100 रुपए पर कोई स्टॉक खरीदा और टारगेट 110 रुपए रखा है तो शुरुआती स्टॉप लॉस 95 रुपए हो सकता है। जब स्टॉक 105 तक पहुंचे तो स्टॉप लॉस 105.5 पर सेट कर दे। अगर स्टॉक 110 पर पहुंच जाए तो स्टॉप लॉस 105.5 पर ले आए। इस तरह अगर मार्केट अचानक गिरता भी है तो भी आपका मुनाफा सुरक्षित रहेगा। गुप्त रहस्य नंबर 7, रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग आत्महत्या है। रिस्क हमेशा कंट्रोल में रखें। 1% नियम अपनाएं। हर ट्रेड में केवल 1% रिस्क लें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1 से 2 या उससे ज्यादा रखें। पोजीशन साइजिंग का सही फॉर्मूला अपनाएं। स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग जुए की तरह है। रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई भी ट्रेडिंग रणनीति सफल नहीं हो सकती। ट्रेडिंग का असली रहस्य ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि ज्यादा पैसा बचाना है। अगर आप इन गुप्त रहस्यों को अपनाते हैं तो 90% ट्रेडर्स से आगे निकल सकते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। अब सोचिए, क्या आप भी रिस्क मैनेजमेंट अपनाकर मार्केट में जीतना चाहते हैं या सिर्फ भाग्य के सहारे ट्रेडिंग करेंगे? अब अगले गुप्त रहस्य की ओर चलते हैं। बिग मोनी साइकोलॉजी, अमीर ट्रेडर्स की दिमागी चालें जो रिटेलर्स नहीं जानते। बड़े ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशंस, FII, हेज फंड्स कैसे सोचते हैं? वे भी वही चार्ट देखते हैं जो तुम देखते हो, लेकिन फिर भी वे मुनाफा कमाते हैं और 90% रिटेल ट्रेडर पैसा गंवाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह है बिग मनी साइकोलॉजी, यानी बड़े खिलाड़ी मार्केट को कैसे कंट्रोल करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स को कैसे जाल में फंसाकर मुनाफा निकालते हैं। अगर तुम इस गुप्त रहस्य को समझ गए तो तुम भी बड़े ट्रेडर्स की तरह सोच सकते हो और उन्हीं की तरह पैसा कमा सकते हो। तो चलो इसे गहराई से समझते हैं। एक, लिक्विडिटी हंटिंग, तुम्हारा स्टॉप लॉस हमेशा क्यों हिट होता है? क्या तुमने ये महसूस किया है कि जैसे ही तुम कोई ट्रेड लेते हो, मार्केट तुम्हारे स्टॉप लॉस को हिट करके फिर से उसी दिशा में चलने लगता है? ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम नहीं है, बल्कि बड़ी सोची समझी चाल है। बड़े ट्रेडर्स जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स कहां पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसलिए वे जानबूझकर उन लेवल्स तक प्राइस को धकेलते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाए और वे मार्केट से बाहर हो जाए। इसे कहते हैं लिक्विडिटी हंटिंग या स्टॉप लॉस हंटिंग। एग्जाम्पल: अगर तुमने 100 रुपए पर कोई स्टॉक खरीदा और स्टॉप लॉस 95 रुपए पर रखा, तो बड़े ट्रेडर्स जानते हैं कि 95 रुपए पर ढेर सारे स्टॉप लॉस रखे गए हैं। वे जानबूझकर प्राइस को 94 रुपए 50 पैसे तक गिराते हैं, जिससे सभी स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जब रिटेल ट्रेडर्स बाहर हो चुके होते हैं तो वे भारी मात्रा में खरीदारी करते हैं और स्टॉक रुपए 110 तक चला जाता है। रिटेल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस हिट और घाटा, बड़े खिलाड़ी मुनाफे में। लिक्विडिटी हंटिंग से बचने के तरीके: स्टॉप लॉस भीड़ से दूर रखें, बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझो, स्टॉप लॉस हंटिंग के संकेत पहचानो। 2, फेक ब्रेकआउट्स, कैसे बड़े खिलाड़ी तुम्हें जाल में फंसाते हैं। मार्केट में अक्सर ऐसा होता है कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखता है, लेकिन जैसे ही ट्रेडर्स उसमें घुसते हैं वह उल्टा हो जाता है और घाटा करवा देता है। यह कोई संयोग, कोइंसिडेंस नहीं है। बड़े खिलाड़ी इसे फेक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फेक ब्रेकआउट कैसे काम करता है? जब किसी स्टॉक या इंडेक्स का एक महत्वपूर्ण समर्थन या प्रतिरोध स्तर टूटता है तो रिटेल ट्रेडर तुरंत एंट्री लेते हैं, लेकिन बड़े खिलाड़ी पहले ट्रैप बनाते हैं। स्टेप 1, प्राइस को सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक ले जाकर ब्रेकआउट दिखाया जाता है। स्टेप 2,
जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं, बड़े खिलाड़ी उल्टा ट्रेड लेकर प्राइस को उलटी दिशा में धकेल देते हैं। स्टेप 3, रिटेल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस हिट करके बाहर हो जाते हैं और बड़े खिलाड़ी असली मूव में प्रॉफिट लेते हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स उसमें ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बड़े खिलाड़ी इसे पहले ही भांप लेते हैं और जानबूझकर मार्केट को विपरीत दिशा में धकेलते हैं। नतीजा, रिटेलर्स फंस जाते हैं और बड़े ट्रेडर्स मुनाफा कमाते हैं। एग्जाम्पल, निफ्टी का एक मजबूत रेजिस्टेंस ₹22,000 पर है। जब यह स्तर टूटता है तो सभी ट्रेडर्स इसमें लॉन्ग बाइंग कर लेते हैं, लेकिन बड़े ट्रेडर्स जानबूझकर इसमें भारी बिकवाली शॉर्ट सेलिंग करते हैं, जिससे यह ₹21,800 पर गिर जाता है। बचने का तरीका, फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में फर्क करें। ब्रेकआउट पर तुरंत एंट्री न लें, कॉन्फर्मेशन का इंतजार करें, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का ध्यान दें। 3, ट्रैप ट्रेडिंग, कैसे बड़े खिलाड़ी आपको बेचने पर मजबूर करते हैं। जब मार्केट में किसी स्टॉक की कीमत बहुत तेजी से गिरने लगती है तो रिटेल ट्रेडर्स डर के मारे उसे बेच देते हैं। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि जैसे ही आप बेचते हैं, मार्केट फिर से ऊपर चढ़ने लगता है? यही ट्रैप ट्रेडिंग है। बड़े खिलाड़ी आपको फंसाते हैं और फिर विपरीत दिशा में खेलते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्टॉक ₹800 पर था और अचानक गिरकर ₹770 पर आ गया। रिटेल ट्रेडर्स डर के मारे इसे बेच देते हैं, लेकिन यह गिरावट जानबूझकर कराई गई थी। बड़े खिलाड़ी अब ₹750 पर भारी मात्रा में खरीदारी करते हैं। कुछ ही घंटों में स्टॉक वापस ₹810 पर पहुंच जाता है। रिटेल ट्रेडर्स घाटे में, लेकिन बड़े खिलाड़ी फायदे में। बचने का तरीका, पैनिक सेलिंग से बचें। अगर गिरावट में वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन कीमत ज्यादा नहीं गिर रही, तो यह ट्रैप हो सकता है। बड़े खिलाड़ियों के ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक्स को समझें। 4, स्मार्ट मनी वर्सेस डम मनी, क्या आप भी गलत पक्ष में हैं? स्मार्ट मनी वे खिलाड़ी जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, बड़े बैंक, हेज फंड्स, एफआईआई और प्रोफेशनल ट्रेडर्स। डम मनी वे रिटेल ट्रेडर्स जो बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करते हैं। 90% रिटेल ट्रेडर हमेशा गलत दिशा में फंसते हैं, क्योंकि वे उसी रणनीति का पालन करते हैं जो बड़े खिलाड़ियों ने उन्हें फंसाने के लिए बनाई होती है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक तेजी से ऊपर भाग रहा है तो रिटेल ट्रेडर्स फोमो में आकर खरीदते हैं। पहले ही खरीद चुके होते हैं और अब वे अपना स्टॉक बेच रहे होते हैं। जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स खरीदते हैं, मार्केट गिर जाता है और वे नुकसान में आ जाते हैं। बचने का तरीका, स्मार्ट मनी का अनुसरण करें, भीड़ का नहीं। अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया है तो सोच समझकर ट्रेड करें, तो सिर्फ ब्रेकआउट के चक्कर में मत पड़ो। पहले वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस सीखो ताकि समझ सको कि बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। निष्कर्ष, अगर आप बिग मनी साइकोलॉजी को समझ गए तो मार्केट में जीत सकते हैं, क्योंकि बड़े ट्रेडर्स हमेशा स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस सही जगह पर लगाओ, फेक ब्रेकआउट से बचो, कॉन्फर्मेशन के बिना ट्रेड मत लो, ट्रैप ट्रेडिंग से बचो, पैनिक सेलिंग मत करो, डम मनी की तरह नहीं, स्मार्ट मनी की तरह सोचो, लिक्विडिटी, वॉल्यूम और ऑर्डर फ्लो को समझो। अगर आपने बड़े खिलाड़ियों की तरह सोचना सीख लिया तो कोई भी आपको मार्केट में हरा नहीं सकता। अब सवाल यह है, क्या आप अब भी पुराने तरीके से ट्रेडिंग करेंगे या स्मार्ट मनी की तरह सोचेंगे? रिस्क मैनेजमेंट सीक्रेट्स, पैसे को बचाना सबसे बड़ा हथियार। ट्रेडिंग में पैसा बनाना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी पैसा बचाना है। मार्केट में वही टिकता है जो सबसे पहले अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीख जाता है। क्या आप जानते हैं, 80% रिटेल ट्रेडर्स हारते हैं क्योंकि वे रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सिर्फ एंट्री और एक्सिट पर फोकस करते हैं, लेकिन कैपिटल प्रोटेक्शन पर ध्यान नहीं देते। अब हम आपको बताएंगे रिस्क मैनेजमेंट के वो गुप्त रहस्य जो बड़े खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स को पता भी नहीं चलते। 2% नियम, अमीर बनने का पहला कदम। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि एक ही ट्रेड में पूरी पूंजी लगा दी? अगर हाँ, तो समझ जाइए कि आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। बड़े खिलाड़ी हमेशा 2% रूल को फॉलो करते हैं। एक कैपिटल रिस्क, अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 2% ही रिस्क पर लगाएं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो किसी भी एक ट्रेड में
आपका अधिकतम रिस्क 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी आपका पूरा अकाउंट जीरो नहीं होगा। बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड किया, एक ही ट्रेड में 10,000 रुपए खो दिए, क्या आप मार्केट में टिक पाएंगे? सॉल्यूशन: हमेशा 2% से ज्यादा रिस्क ना लें। हर ट्रेड में अपने लॉस को लिमिट करें। अगर 3 लगातार नुकसान हो जाए तो ट्रेडिंग रोक दें और अपनी गलती को समझें। 2. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मार्केट में टिकने का सुनहरा मंत्र। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बताता है कि किसी ट्रेड में आप कितना कमा सकते हैं और कितना खो सकते हैं। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है तो इसका मतलब है कि 1 रुपए का रिस्क लेने पर 2 रुपए का प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए। उदाहरण: आपने 500 रुपए पर कोई स्टॉक खरीदा, स्टॉप लॉस 490 रुपए रखा, 10 रुपए का रिस्क, टारगेट प्राइस 520 रुपए होना चाहिए, कम से कम 20 रुपए का प्रॉफिट। मतलब अगर 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड्स भी सही निकलते हैं तब भी आप फायदे में रहेंगे। सॉल्यूशन: मिनिमम 1 से 2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखें। छोटे छोटे प्रॉफिट में जल्दी ट्रेड से बाहर ना निकले। बड़े खिलाड़ियों की तरह धैर्य रखें और बड़े टारगेट सेट करें। 3. पोजीशन साइजिंग, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चालाकी। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि आपको कितने शेयर्स खरीदने चाहिए ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। एग्जाम्पल: आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने 2% रिस्क रूल अपनाया, यानी 2,000 रुपए का रिस्क लेने का फैसला किया। अगर स्टॉप लॉस 10 रुपए है तो 200 शेयर खरीदें, ना कि पूरी पूंजी लगा दें। सॉल्यूशन: कभी भी एक ही ट्रेड में पूरी पूंजी ना लगाएं। हमेशा अपनी पोजीशन साइज सही से कैलकुलेट करें। बड़े ट्रेडर्स की तरह रिस्क को मैनेज करें, तभी आप मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। 4. साइकोलॉजी बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट में टिकने का असली मंत्र। क्या आपको पता है कि मार्केट में पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? 90% लोग गुस्से, लालच और डर की वजह से अपने पूरे पैसे गंवा देते हैं। कैसे ट्रेडर्स खुद को बर्बाद करते हैं? एक, गुस्से में आकर दुगुनी क्वांटिटी से ट्रेड लेना, रिवेंज ट्रेडिंग। 2, जल्दी पैसा कमाने के लालच में बहुत ज्यादा रिस्क लेना। 3, डर के मारे सही ट्रेड को छोड़ देना। एग्जाम्पल: मान लो आपने एक ट्रेड में 1,000 रुपए का नुकसान किया। अब गुस्से में आकर आप दुगुनी मात्रा में ट्रेड लेते हैं ताकि नुकसान जल्दी पूरा हो जाए, लेकिन गलती से फिर से नुकसान हो जाता है और आपका अकाउंट उड़ जाता है। बचने का तरीका: हमेशा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें। अगर लगातार 3 ट्रेड गलत हो जाएं तो एक दिन की छुट्टी लें। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें, तभी आप लंबे समय तक मार्केट में टिक सकते हैं। बड़े ट्रेडर्स का सबसे खतरनाक हथियार हेजिंग, क्या आप जानते हैं? बड़े खिलाड़ी कभी भी एक ही दिशा में पूरी पूंजी नहीं लगाते। वे हमेशा अपनी ट्रेडिंग को हेज करते हैं ताकि अगर एक ट्रेड गलत हो जाए तो दूसरा ट्रेड उसे बैलेंस कर सके। हेजिंग कैसे काम करता है? एग्जाम्पल: अगर आपने निफ्टी में लॉन्ग बाय किया है तो आप एक छोटा सा पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। अगर मार्केट गिरता है तो आपके पुट ऑप्शन से फायदा होगा और आपका नुकसान कम होगा। इससे आपका कुल रिस्क कम हो जाएगा और आप ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। बचने का तरीका: हमेशा अपने पोर्टफोलियो में हेजिंग स्ट्रेटेजी रखें। ऑप्शन का सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि नुकसान सीमित रहे। बड़े खिलाड़ियों की तरह अपने रिस्क को हेज करें। निष्कर्ष: रिस्क मैनेजमेंट ही असली ताकत है। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सही से समझ लिया तो कोई भी आपको मार्केट में हरा नहीं सकता। 2 मुख्य नियम: 1, कभी भी एक ही ट्रेड में ज्यादा पैसा मत लगाओ। 2, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1 से 2 या इससे ज्यादा रखें। रिस्क कम करने के 4 जरूरी पॉइंट्स: पोजीशन साइजिंग, अपनी पूंजी के हिसाब से सही मात्रा में ट्रेड करें। साइकोलॉजी कंट्रोल, गुस्से, डर और लालच से बचें। हेजिंग, बड़े खिलाड़ियों की तरह रिस्क को बैलेंस करें। पैसा बचाना, पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे बचाना। जो अपने नुकसान को कंट्रोल कर लेता है वही असली विनर होता है। द अल्टीमेट ट्रेडर साइकोलॉजी: मन का खेल जीत लिया तो पैसा अपने आप आएगा। मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मार्केट? बड़े खिलाड़ी? गलत ट्रेड्स नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का मन है।
अब सवाल यह है, क्या आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में रिस्क मैनेजमेंट अपनाएंगे या बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करके पैसा गंवाते रहेंगे? लॉस एवर्जन, छोटे नुकसान से डरते हैं। ट्रेडर्स, पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा डर आपको कंगाल बना सकता है। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला था और आपने उसे हटा दिया? या फिर थोड़ा नुकसान देखकर डर गए और ट्रेड बंद कर दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद वही स्टॉक प्रॉफिट में चला गया? लॉस एवर्जन का असली खेल, रिसर्च के मुताबिक, हमारा दिमाग नुकसान को प्रॉफिट से 2 गुना ज्यादा महसूस करता है। यानी अगर आप 1,000 रुपए का नुकसान करते हैं तो आपको उतनी ही खुशी 2,000 रुपए कमाने पर होगी। इसी वजह से रिटेल ट्रेडर्स छोटे छोटे नुकसान नहीं लेना चाहते और बड़े नुकसान में फंस जाते हैं। एग्जाम्पल, आपने रुपए 100 पर कोई स्टॉक खरीदा और स्टॉप लॉस रुपए 90 रखा, लेकिन जैसे ही प्राइस 91 रुपए आया, डर के मारे आपने स्टॉप लॉस हटा दिया। स्टॉक गिरकर 50 रुपए आ गया और अब आप भारी नुकसान में हैं। बचने का तरीका, छोटे नुकसान को स्वीकार करें ताकि बड़े नुकसान से बच सके। पहले से तय किए गए स्टॉप लॉस को कभी ना बदलें। हर ट्रेड को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ करें, ना कि इमोशंस के साथ। दो, रिवेंज ट्रेडिंग, जब गुस्सा आपकी पूंजी खत्म कर देता है। क्या आपने कभी नुकसान के बाद दुगुना पैसा लगाकर अगला ट्रेड लिया है ताकि तुरंत पैसा वापस आ जाए? अगर हां, तो आप सबसे खतरनाक जाल में फंस चुके हैं। रिवेंज ट्रेडिंग क्यों ट्रेडर्स को बर्बाद कर देती है? नुकसान के बाद दिमाग इमोशनल हो जाता है और लॉजिकल डिसीजन नहीं ले पाता। बड़े खिलाड़ी इसी मौके का इंतजार करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग में लिए गए 90% ट्रेड गलत होते हैं और इससे बड़ा नुकसान होता है। एग्जाम्पल, आपने 5,000 रुपए का नुकसान किया और गुस्से में आकर 10,000 रुपए का ट्रेड लगा दिया। आपका दूसरा ट्रेड भी गलत हो गया और अब 15,000 रुपए का नुकसान हो चुका है। बचने का तरीका, हर ट्रेड को एक नया ट्रेड माने, पिछले नुकसान का बदला लेने की कोशिश ना करें। इमोशनल होकर ट्रेडिंग करने की बजाय सही मौके का इंतजार करें। मार्केट से ब्रेक लें और अपने दिमाग को शांत करें। अगर आप शांत रहते तो शायद अगला सही ट्रेड आपका नुकसान रिकवर कर सकता था। लेकिन अक्सर होता क्या है, एक लॉस होने के बाद हम गलतियां दोहराने लगते हैं। मार्केट से बदला लेने की माइंडसेट में आ जाते हैं और बेवजह ट्रेडिंग करके और ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं। अब सवाल यह है, इससे बचने का तरीका क्या है? 3 ट्रेड रूल, लगातार नुकसान से कैसे बचें? अगर 3 ट्रेड लगातार गलत हो जाए तो एक दिन की छुट्टी लें। मार्केट से बदला लेने की बजाय अपनी गलतियों को समझें। हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्टिव से सोचें, ना कि इमोशंस में बहकर ट्रेड करें। ओवर ट्रेडिंग, ज्यादा नुकसान। क्या आपने कभी ऐसा किया है? एक अच्छे ट्रेड के बाद अगला ट्रेड सिर्फ इसलिए ले लिया क्योंकि आपको मजा आ रहा था? या फिर नुकसान होने के बाद लगातार 10 से 12 ट्रेड्स लगा दिए ताकि पैसा वापस आ जाए? अगर हां, तो आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हैं। ओवर ट्रेडिंग कैसे आपके अकाउंट को खत्म कर देती है? ज्यादा ट्रेड्स करने से फीस और ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ जाते हैं। बार बार ट्रेड लेने से मेंटल एनर्जी खत्म हो जाती है, जिससे गलत फैसले होने लगते हैं। बड़े खिलाड़ी जानते हैं कि रिटेलर्स ज्यादा ट्रेड्स करेंगे, इसलिए वे उनके खिलाफ मूवमेंट क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए पर एक स्टॉक खरीदा और सही जगह एग्जिट कर लिया। आपको लगा कि आज किस्मत अच्छी है और आपने 5 और ट्रेड्स लगा दिए। लेकिन अगला ट्रेड गलत हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और दिन खत्म होते होते पूरा मुनाफा गायब। ओवर ट्रेडिंग से बचने का तरीका, हर दिन सिर्फ 2 से 3 क्वालिटी ट्रेड्स लें, ना कि दर्जनों ट्रेड्स। पहले से एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं और सिर्फ उसी के हिसाब से ट्रेड करें। ट्रेडिंग में अनुशासन बनाए रखें, तभी आप स्थिर लाभ कमा पाएंगे। फोमो, जल्दी पैसा कमाने की सबसे बड़ी गलती। क्या आपने कभी ऐसा किया है? कोई स्टॉक भाग रहा था और आपने बिना सोचे समझे उसमें ट्रेड ले लिया। आपको लगा अगर अभी नहीं लिया तो मौका हाथ से चला जाएगा। अगर हां, तो आप FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार हैं। फोमो क्यों ट्रेडर्स को बर्बाद कर देता है? बड़े खिलाड़ी जानबूझकर स्टॉक को तेजी से ऊपर ले जाते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स उसमें कूद पड़े। जैसे ही रिटेलर्स खरीदना शुरू करते हैं, बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेते हैं और स्टॉक गिरने लगता है। एग्जाम्पल,
एक स्टॉक 100 रुपए से 150 रुपए तक भाग गया। आपने बिना सोचे समझे 150 रुपए पर खरीद लिया। जैसे ही आपने खरीदा, बड़े खिलाड़ियों ने अपने शेयर बेचना शुरू कर दिए और स्टॉक 110 रुपए पर आ गया। अब आप लॉस में हैं, जबकि बड़े खिलाड़ी प्रॉफिट में निकल चुके हैं। अगला कदम क्या है? अगर आप मार्केट में स्मार्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो फोमो से बचें, ओवर ट्रेडिंग ना करें, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करें। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम और गहराई से ट्रेडिंग साइकोलॉजी और स्मार्ट स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे। भागते हुए स्टॉक में ट्रेडिंग से बचें। बिना एनालिसिस के किसी भागते हुए स्टॉक में कभी मत घुसें। हमेशा स्टॉक के फंडामेंटल और टेक्निकल को समझकर ही ट्रेड लें। बड़े खिलाड़ियों की चाल को समझें, ताकि उनके जाल में ना फंसे। सफलता का असली रहस्य आपकी साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल से ज्यादा जरूरी है आपकी साइकोलॉजी। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, तो 90% ट्रेडर्स से आगे निकल सकते हैं। सफल ट्रेडर बनने के लिए क्या करें? एक, लॉस अवर्जन से बचें। छोटे नुकसान को स्वीकार करें, ताकि बड़े नुकसान से बच सके। 2, रिवेंज ट्रेडिंग ना करें, गुस्से में आकर ट्रेडिंग मत करें। 3, ओवर ट्रेडिंग से बचें। दिन भर ट्रेडिंग करने से पैसा नहीं बनता, सही मौके का इंतजार करें। 4, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट को कंट्रोल करें, बिना सोचे समझे ट्रेड मत करें। 5, सेल्फ कंट्रोल सीखें। ट्रेडिंग में पैसा उन्हीं को मिलता है जो अपने दिमाग को काबू में रखना जानते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सुधारेंगे, या इमोशंस में बहकर अपना पैसा गंवाते रहेंगे? रिस्क मैनेजमेंट। बड़े ट्रेडर्स रिस्क उठाकर भी नहीं हारते। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा कौन बनाता है? जो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है? नहीं। जो सबसे ज्यादा रिस्क लेता है? फिर भी नहीं। सही जवाब, जो सबसे अच्छा रिस्क मैनेजमेंट करता है। अगर आप बिना रिस्क कंट्रोल किए ट्रेड कर रहे हैं, तो आपकी हार पक्की है। अब हम आपको बताएंगे रिस्क मैनेजमेंट के वो सीक्रेट जो बड़े खिलाड़ी जानते हैं, लेकिन आम ट्रेडर्स से छुपाते हैं। गुप्त रहस्य नंबर 1, पोजीशन साइजिंग। कितने पैसे लगाने हैं? ट्रेडिंग से पहले तय करें कि किसी एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना है। एक गलती और आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसा किया है? किसी एक ट्रेड में बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया और वह ट्रेड गलत हो गया? अगर हाँ, तो आप गलत रिस्क मैनेजमेंट का शिकार हैं। अब आगे सीखेंगे कि बड़े ट्रेडर्स सही पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं और बड़े रिस्क लेकर भी क्यों नहीं हारते। पोजीशन साइजिंग क्यों जरूरी है? अगर तुम अपने पूरे अकाउंट का 50% एक ही ट्रेड में लगा दोगे और वह गलत हो गया, तो तुम्हारा अकाउंट आधा खत्म हो जाएगा। बड़े ट्रेडर्स कभी भी एक ट्रेड में 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेते। छोटे छोटे ट्रेड से धीरे धीरे ग्रो करो, ना कि एक ही ट्रेड से अमीर बनने की सोचो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, तो एक ट्रेड में 2000 से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस 10 रुपए का है, तो सिर्फ 200 शेयर ही खरीदो, ना कि 1000। बचने का तरीका, पहले से तय करो कि हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है। हमेशा अपने कुल कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही एक ट्रेड में रिस्क लो। बड़े खिलाड़ी कभी एक ही ट्रेड में भारी पैसा नहीं लगाते, इसलिए तुम भी ऐसा मत करो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर तुम्हारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में 3 गुना रिवॉर्ड नहीं है, तो वह गलत है। क्या तुमने कभी ऐसा किया है कि 1000 रुपए कमाने के लिए 1000 रुपए का रिस्क लिया? अगर हाँ, तो तुम 50-50 वाले जुए में फंस चुके हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्यों जरूरी है? बड़े खिलाड़ी सिर्फ वही ट्रेड लेते हैं जहां उनका प्रॉफिट पोटेंशियल नुकसान से कम 3 गुना हो। अगर तुम्हारी ट्रेडिंग में 1 से 3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, तो तुम लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अगर तुमने रुपए 100 पर कोई स्टॉक खरीदा और स्टॉप लॉस रुपए 95 पर रखा, यानी 5 रुपए का रिस्क, लेकिन तुम्हारा टारगेट सिर्फ 105 रुपए था, यानी 5 रुपए का प्रॉफिट, तो तुमने 1 से 1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिया, जो गलत है। अगर तुम 5 रुपए का रिस्क ले रहे हो, तो टारगेट कम से कम 115 रुपए होना चाहिए। बचने का तरीका, ऐसे ट्रेड चुनो जहां प्रॉफिट नुकसान से कम 3 गुना हो। गलत रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड को छोड़ दो।
चाहे वह कितना भी आकर्षक लगे। बड़े खिलाड़ी यही करते हैं। पांचवा, स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना आत्महत्या के बराबर है। तभी बड़े खिलाड़ी लगातार प्रॉफिट में रहते हैं। स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो समझो पैसा डूबा। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि स्टॉक गिर रहा था लेकिन आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया इस उम्मीद में कि यह वापस ऊपर आएगा? अगर हां, तो आपने ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती की है। स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है? बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करने का मतलब है गाड़ी चलाते समय ब्रेक ना लगाना। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर कोई अचानक क्रैश आ गया तो बिना स्टॉप लॉस के आपका पूरा पैसा डूब सकता है। एग्जाम्पल, आपने 500 रुपए पर कोई स्टॉक खरीदा ये सोचकर कि ये ऊपर जाएगा। अचानक कोई नेगेटिव न्यूज आ गई और स्टॉक 450 रुपए पर आ गया। अब आप भारी नुकसान में हैं। लेकिन अगर 490 रुपए पर स्टॉप लॉस होता तो आप सिर्फ 10 रुपए ही खोते। बचने का तरीका, हर ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। बड़े खिलाड़ी हमेशा अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं। स्टॉप लॉस हटाना या बार बार बदलना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। 6, हेजिंग। बड़े ट्रेडर्स मार्केट गिरने पर भी पैसा कैसे कमाते हैं? अगर मार्केट गिर रहा है तो क्या आपको नुकसान होना ही चाहिए? नहीं, बड़े खिलाड़ी हेजिंग का इस्तेमाल करते हैं जिससे उन्हें मार्केट गिरने पर भी प्रॉफिट होता है। हेजिंग क्या है और कैसे काम करती है? अगर आपको लगता है कि मार्केट गिर सकता है तो आप कुछ हेज ट्रेड्स ले सकते हैं। इससे अगर आपका एक ट्रेड नुकसान में जाता है तो दूसरा ट्रेड उसे कवर कर लेता है। एग्जाम्पल, आपने 1000 रुपए पर निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदा लेकिन मार्केट पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए आपने उसी समय 990 रुपए का पुट ऑप्शन भी खरीद लिया। अगर मार्केट गिर गया तो पुट ऑप्शन से मुनाफा होगा और कॉल का नुकसान कम हो जाएगा। अगर मार्केट ऊपर गया तो कॉल का फायदा होगा और पुट का नुकसान सीमित रहेगा। इससे आपको मार्केट की मूवमेंट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बचने का तरीका, अगर मार्केट ऊपर गया तो कॉल का फायदा होगा और पुट का नुकसान सीमित रहेगा। इससे आपको मार्केट की मूवमेंट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अनिश्चित लग रहा हो तो हेज करें। फ्यूचर्स और ऑप्शंस का सही इस्तेमाल करें ताकि नुकसान कम हो। बड़े खिलाड़ी यही करते हैं, इसलिए वे हमेशा पैसा बनाते हैं। सफल ट्रेडर बनने के लिए क्या करें? पोजीशन साइजिंग सही रखें। एक ट्रेड में 1 से 2% से ज्यादा रिस्क ना लें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही रखें। हर ट्रेड में कम से कम 1 से 3 का रेशियो बनाएं। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाएं। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना आत्महत्या जैसा है। हेजिंग का इस्तेमाल करें। बड़े नुकसान से बचने के लिए हेज करें। बाजार में पैसा वही बनाते हैं जो सबसे पहले अपने रिस्क को कंट्रोल करना सीखते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह रिस्क मैनेज करना सीखेंगे या बिना सोचे समझे ट्रेड करके पैसा कमाते रहेंगे? ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती अपने दिमाग को मार्केट की चाल समझने के लिए कैसे तैयार करें। मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बाजार नहीं, ब्रोकर नहीं, न्यूज भी नहीं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का दिमाग है। 99% ट्रेडर इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका दिमाग उनके खिलाफ काम करता है। आज हम आपको बताएंगे ट्रेडर्स के दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरियां और कैसे इन्हें कंट्रोल करके मार्केट के असली खिलाड़ी बन सकते हैं। पहला, कॉन्फर्मेशन बायस। क्या आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है? क्या आपने कभी ऐसा किया कि कोई स्टॉक सिलेक्ट किया और फिर सिर्फ वही न्यूज और डेटा देखने लगे जो आपकी सोच को सही साबित करे? अगर हां, तो आप कन्फर्मेशन बायस के शिकार हैं। कॉन्फर्मेशन बायस कैसे नुकसान पहुंचाता है? आप सिर्फ वही न्यूज पढ़ते हैं जो आपके ट्रेड को सही साबित करे। आप नेगेटिव सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। आपका दिमाग गलत मानने से डरता है, इसलिए स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते। एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा कि XYZ स्टॉक 5000 रुपए तक जाएगा, लेकिन असली डेटा कहता है कि स्टॉक के फंडामेंटल खराब है, फिर भी आप न्यूज ढूंढते रहेंगे जो आपकी सोच को सही साबित करे। बचने का तरीका, हमेशा बाजार को खुले दिमाग से देखें। अपनी ही ट्रेडिंग पर शक करें। हर बार खुद से पूछें, क्या मैं गलत हो सकता हूं? सिर्फ वही डेटा ना देखें जो आपकी सोच को सपोर्ट करता हो। ऑपोजिट साइड को भी समझें। 2, लॉस अवर्जन। क्यों हम नुकसान को स्वीकार नहीं कर पाते? 1000 रुपए कमाने से ज्यादा दर्द
₹1000 खोने में होता है। हमारा दिमाग इस तरह प्रोग्राम है कि हम प्रॉफिट से ज्यादा लॉस से डरते हैं। हम लॉस में पड़े स्टॉक्स को एग्जिट नहीं करते, बल्कि उम्मीद करते हैं कि प्राइस वापस आएगा। स्मार्ट ट्रेडर टिप: लॉस को जल्दी एक्सेप्ट करें और प्रॉफिट को लंबा चलने दें। मार्केट में टिकने के लिए साइकोलॉजी बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट एक लॉस अवर्जन। हमें नुकसान सहन नहीं होता। अगर कोई स्टॉक गिर रहा होता है तो हम उसे इस उम्मीद में होल्ड करते रहते हैं कि वह वापस ऊपर आएगा। लेकिन यही सोच हमें बड़े नुकसान में फंसा देती है। लेकिन स्टॉक गिरकर ₹800 तक चला गया और अब आप फंस गए। सॉल्यूशन: अपने लॉस को एक्सेप्ट करना सीखें। छोटे नुकसान से डरे नहीं, बड़े नुकसान से डरे। प्रॉफिट को बढ़ने दें, लॉस को जल्दी काटें। 2. ओवर ट्रेडिंग। आपका दिमाग आपको जबरदस्ती ट्रेड करने पर मजबूर करता है। अगर आप हर दिन ट्रेड कर रहे हैं तो आप पैसा खो रहे हैं। बड़े खिलाड़ी सिर्फ तब ट्रेड करते हैं जब मौका परफेक्ट होता है, लेकिन नए ट्रेडर्स हर छोटे मोटे मूव पर ट्रेड करने लगते हैं और यहीं पर वे फंस जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग क्यों खतरनाक है? आपका दिमाग आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। आपको लगता है कि अगर मैं ट्रेड नहीं करूंगा तो पैसा कैसे बनेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में पैसा धैर्य से बनता है, बार बार ट्रेडिंग से नहीं। एग्जाम्पल: आपने ₹5000 सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस में दे दिए। नेट प्रॉफिट कम ही रहा क्योंकि बार बार ट्रेडिंग करने से ज्यादा ब्रोकरेज खर्च हो गई। सॉल्यूशन: सिर्फ A+ सेटअप पर ही ट्रेड करें। ज्यादा ट्रेड करने से अच्छा है कि सही ट्रेड का इंतजार करें। बड़े खिलाड़ी हर छोटी मूव पर ट्रेड नहीं करते, वे सिर्फ बड़ी मूव पकड़ते हैं। 3. रिवेंज ट्रेडिंग। गुस्से में लिया गया ट्रेड हमेशा गलत होता है। अगर आपका पिछला ट्रेड खराब गया है तो अगला ट्रेड मत करो। रिवेंज ट्रेडिंग कैसे नुकसान करता है? आपने ₹5000 का लॉस किया, गुस्से में आकर बिना सोचे समझे दूसरा ट्रेड लिया, अब आपको ₹10,000 का लॉस हो गया। सॉल्यूशन: अगर कोई बड़ा लॉस हो जाए तो ट्रेडिंग से ब्रेक ले। दिमाग शांत होने के बाद ही अगला ट्रेड ले। बड़े खिलाड़ी गुस्से में ट्रेड नहीं करते, वे धैर्य रखते हैं। निष्कर्ष: मार्केट में सफल होने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखें। अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो मार्केट आपको कंट्रोल करेगा। अगर आपका दिमाग ही आपके खिलाफ काम कर रहा हो तो चाहे आप कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लें, लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। सफल ट्रेडर बनने के लिए क्या करें? कॉन्फर्मेशन बायस से बचें। हमेशा दोनों पक्षों को देखें। लॉस अवर्जन से बचें। छोटे नुकसान को स्वीकार करना सीखें। ओवर ट्रेडिंग ना करें। धैर्य रखें और सिर्फ A+ सेटअप पर ट्रेड करें। रिवेंज ट्रेडिंग से बचें। गुस्से में कोई भी ट्रेड ना लें। मार्केट उन लोगों को सजा देता है जो अपने दिमाग पर काबू नहीं रखते, लेकिन जो अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर लेते हैं वे हमेशा पैसा बनाते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग को खुद के खिलाफ काम करने से रोक सकते हैं, या आप भी भीड़ का हिस्सा बनकर पैसा खोते रहेंगे? सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग दमदार समरी। अगर आपने इसे ध्यान से सुना है तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट की असली ताकत सप्लाई और डिमांड के पीछे छिपी होती है। अब वक्त आ गया है इस ज्ञान को अमल में लाने का। याद रखिए, ट्रेडिंग एक खेल नहीं बल्कि एक साइंस है। जो इसे समझ जाता है वही मार्केट में लंबे समय तक जीतता है। अगर यह समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही वैल्यूएबल और प्रैक्टिकल सीरीज लाते रहेंगे जो आपकी ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जाएगी। मिलते हैं अगली ऑडियो समरी में, जहां हम एक और शानदार किताब की रहस्यमयी दुनिया में उतरेंगे। धन्यवाद और स्मार्ट ट्रेडिंग करते रहें। ब्लास्ट ऑफ।